बाइबल वाल लेसन नंबर 41। सबक 41। अमन का हसूल। मकसद हेलो और अच्छा दिन। ये बाइबल बार है। सबक ये वो जगह है जहां हम आज हैं। हमें तीन चीज़ें करने की ज़रूरत है अगर हम खुदा, अपने आप और दूसरों के साथ अमन हासिल करना चाहते हैं। इस जवाल पजीर दुनिया में लोग आपको जिस्मानी, जज्बाती और रूहानी तौर पर नुकसान पहुंचाते हैं। अक्सर हम जिनसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं वो हमें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं। जब हम इस इंसानी दर्द के लम्हात पर गौर करते और सोचते हैं तो हम कुदरती तौर पर गुस्से और शर्म से भर जाते हैं। लोगों के आपको तकलीफ़ पहुंचाने के नागज़ीर होने के बारे में यस्सु मत्ती 18 बाब उसकी 7 आयत में कहता है, ठोकरों के सबब से दुनिया पर अफसोस है, क्योंकि ठोकरों का होना ज़रूर है, लेकिन उस आदमी पर अफसोस जिसके बायस से ठोकर लगे। दुनिया एक खौफनाक जगह है जहां लोग एक दूसरे के खिलाफ हौलनाकियां करते हैं, कभी कभी शौरी इरादे से, दूसरी बार यहाँ तक कि एहसास नहीं कि उन्होंने क्या किया है। बाइबल के मुताबिक एक दूसरे के ज़रिए सुकून का वाहद ज़रिया रोमियो में दिया गया है। किसी को बुराई का बदला ना दो मेरे दोस्तों, बदला ना लो, लेकिन खुदा के गज़ब के लिए जगह छोड़ दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, मैं बदला दूंगा, रब फरमाता है। बहसीत इंसान ये ज़रूरी है कि आप दर्द, गुस्सा और शर्म महसूस करें तो दूसरों ने आपके साथ किया, लेकिन पुरसकून हासिल करने के लिए आप वो कर सकते हैं जो बाइबल कहती है। मुनसफाना इंतकाम का अहद खुदा से करें। अपने गज़ब को खुदा पर छोड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसका बदला उन लोगों पर पड़ेगा जिन्होंने आपको नुकसान पहुंचाया। खुदा को अपना बदला लेने का हक देना इतना मुश्किल क्यों है? क्यों हम सबको खुदा पर यकीन करने में मुश्किल दरपेश आती है? लेकिन अगर आप यकीन कर सकते हैं कि खुदा वफादार और आदल शख्स है जो बाइबल कहती है, तो आप अपने गुस्से से बच सकते हैं। अपने जहन में इन लम्हात को दोबारा जिंदा करें जिनमें दूसरों ने आपको तकलीफ दी। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप वो सुकून खो देंगे जो खुदा को बदला देने से मिलता है। लोगों ने आपको किस तरह नुकसान पहुंचाया, इस पर गौर करने से पहले दर्द वापस आएगा, कभी सुकून नहीं। बहस खुदा के साथ, अपने साथ और दूसरों के साथ अमन का अगला कदम खुदा को आपका इंतकाम लेने का हक देने से भी ज़्यादा मुश्किल है। ये उन लोगों को माफ़ करना है जिन्होंने आपको नुकसान पहुंचाया है। मत्ती 6 बाब 14 आयत में यस्सु ने हमें तकलीफ देने वालों को मुआफ़ करने की ज़रूरत के बारे में दर्ज झैल कहा है, इसलिए कि अगर तुम आदमियों के कसूर माफ़ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुमको माफ़ करेगा, और अगर तुम आदमियों के कसूर माफ़ ना करोगे तो तुम्हारा बाप भी तुम्हारे कसूर माफ़ ना करेगा। जैसा कि पलूस मतन में इसकी वजाहत करता है, कुलसियों 3 बाब की 13 आयत, अगर किसी को दूसरे की शिकायत हो तो एक दूसरे की बर्दाश्त करे और एक दूसरे के कसूर माफ़ करे। जैसे खुदावन ने तुम्हारे कसूर माफ़ किए वैसे ही तुम भी करो। एक बार जब आप ज़रूरत के मुताबिक माफ़ कर दें, ताहम ऐसा करना मुश्किल है, लेकिन अगर आप अपने जहन में इन वाक़यात और सोचों को दोबारा याद करते हैं तो फिर आप उस नजात का इनकार करते हैं जो खुदा ने आपको दिलाई है। पहला यूहन्ना पहले बाब के 9 आयत में लिखा है, अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों के माफ़ करने और हमें सारी नाराज़गी से पाक करने में सच्चा और आदल है। खुलासा, खुदा के साथ और अपने आप के साथ इस अमन का आखिरी मरहला खुदा से ये मांगना है कि वो दूसरों के खिलाफ हमारे गुनाहों को माफ़ करे। जी हाँ, इस दुनिया में ना सिर्फ दूसरे हमें नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि हम दूसरों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। इंसान सिर्फ शिकार ही नहीं होता, हर इंसान दूसरों को नुकसान पहुंचाने का मुर्तकब भी है। चाहे आप जानबूझकर किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं या इसका एहसास किए बगैर ऐसा करते हैं। इससे पहले कि हम खुदा और अपने आप के साथ सुलह करें, हमें अपने गुनाहों के लिए खुदा से माफ़ी मांगना और हासिल करना चाहिए।
بائبل کے مطابق خدا نے یسوع مسیح کی موت، تدفین اور جی اٹھنے کو اس کے اور دوسروں کے خلاف ہمارے گناہوں کی معافی کی بنیاد پر فراہم کیا ہے۔ رومیو 4:24 میں پولس رسول بیان کرتا ہے، بلکہ ہمارے لیے بھی جن کے لیے ایمان راست بازی گنا جائے گا، اس واسطے کہ ہم اس پر ایمان لائے ہیں جس نے ہمارے خدا یسوع کو مردوں میں سے جلایا۔ ہم اپنے گناہوں کے لیے خدا کی طرف سے وہ معافی حاصل کرتے ہیں جب ہم دعا کرتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں، جیسا کہ رومیو 10:9 میں بیان کیا گیا ہے۔ اگر تو اپنی جان سے یسوع کو اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا۔ یہ مرحلہ صرف خدا اور ہمارے درمیان ہے، لیکن ہماری زندگی میں باقی سب کچھ اس پر منحصر ہے۔ ایک بار جب خدا نے ہماری خطاؤں کو معاف کر دیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کے گناہوں کو معاف کر دیں۔ دوسروں کو معاف کرنے میں اکثر ان کے حقیر اعمال کے لیے معافی کے ساتھ انتقام لینے کے اپنے حق سے دستبردار ہونا شامل ہوتا ہے، لیکن خدا اور خود کے ساتھ امن کا انحصار اس بات پر ہے کہ ہم اپنے تمام احساسات اور اعمال کو خدا کے حوالے کر دیں اور کبھی بھی اپنے ذہنوں میں نقصان دہ واقعات کو دوبارہ چلانے کے لیے واپس نہ جائیں۔ کیونکہ ان خوفناک واقعات کو ہمارے ذہنوں میں دوبارہ چلانے کا انتخاب کرنا خدا کے ساتھ ہماری وابستگی کو پلٹ دیتا ہے، جو ہمارا سکون چھین لیتا ہے۔ نتیجہ یہ بائبل بارڈ کے کام کرنے کا طریقہ ہے۔ مختصر تلاوت، قریب سے توجہ مرکوز، کوئی خلفشار نہیں۔ بائبل بارڈ usg@gmail.com پر کوئی سوال یا تبصرہ بھیجیں، اس کا جائزہ لیا جائے گا۔